एवरीवन, मैं हूँ टीना और आप सबका स्वागत है टीना's रेसिपीज में। तो आज हम बनाएंगे होली स्पेशल पूरन पोली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो होली स्पेशल पूरन पोली बनाने के लिए यहाँ पे लिए हैं चने की दाल। ये मैंने भिगो के ली है। ये आप 4 घंटे भिगो के रख सकते हैं या फिर रात भर भी इसको भिगो के आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिया है 1 कप गुड़, हल्दी, इलायची पाउडर, जायफल का पाउडर और आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं। तो ये आप सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूं भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो अभी हम लोग इसको बनाने स्टार्ट। अभी हम कुकर में दाल पका के लेंगे। इसमें पानी डाल के थोड़ा सा हल्दी डालूंगी जिससे पूरन को अच्छे से कलर आएगा, और थोड़ा सा तेल जिससे दाल जल्दी पक जाएगी और दाल कुकर से बाहर भी नहीं उतरेगी। अब इसे हम 3 से 4 सीटी निकाल लेंगे। अभी हम तब तक आटा गूंद लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे सॉफ्ट गूंद के लेंगे। पूरी की तरह जाड़ा नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट ही गूंद के लेना है। आटा अभी गूंद के रेडी है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। अभी इसे हम लोग ऑयल लगा के पूरन होने तक रख देंगे। अभी हमारी दाल बहुत अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें से पानी निकाल देंगे और इसमें फिर गुड़ डाल के इसको पकने देंगे वापस। ये पानी हम लोग कट की आमटी बोलते हैं, वो बनाने के लिए थोड़ा यूज कर सकते हैं। अभी ये ज्यादा निकला नहीं है, पर अब मीडियम आंच पे हम दाल को गुड़ के साथ पकने देंगे। अब देख सकते हैं इजीली ये स्मैश हो रही है, बहुत अच्छी तरह से वो कुक हो चुकी है। अब चाहिए तो उसको स्मैशर से भी और अच्छी तरह से कर सकते हैं स्मैश। अलग से करने की जरूरत नहीं है, वही कुकर में आप पूरन को रेडी कर सकते हैं। अभी इसमें हम गुड़ डालेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से दाल में पकने देंगे। इसको अभी पानी छूट रहा है तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। फिर इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। अभी हमारा पूरन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसका कलर डार्क इसके लिए है क्योंकि हमने गुड़ जो यूज किया है थोड़ा ब्लैक कलर का है, इसके लिए थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है। अभी इसमें हम लोग डालेंगे इलायची पाउडर, थोड़ा जायफल का पाउडर। चना दाल थोड़ा हेवी होता है डाइजेशन के लिए, इसलिए जायफल हम लोग। अभी हम पूरन पोली बनाना स्टार्ट करेंगे। इसका एक बॉल लेके हम लोग, जैसे मोदक के लिए हम लोग उसका एक कटोरी जैसा बनाते हैं वैसा बना के लेंगे और इसमें पूरन को स्टफ करेंगे। हल्के हल्के से ऊपर लेते जाएंगे। इसको आटे में डाल के फिर बेलेंगे। इसको थोड़ा सा घी तवे में डालेंगे। इसको अच्छे से पकने देंगे।
थोड़ा सा साइड से भी घी छोड़ेंगे। पूरन पोली में जितना घी रहेगा उतना वो टेस्टी लगता है। ऐसा घी लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी पूरन पोली रेडी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए, ताकि मैं ऐसी न्यू रेसिपीज डालती रहूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रेसिपी की वीडियो में। धन्यवाद।